हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो एसएससी एमटीएस 2020 का अटेस्टेशन फॉर्म आया है उसको हम देखने वाले कि कैसे भरना है और क्या क्या आपको भरना है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरेंडम, यहाँ पे सब नंबर दिया हुआ है। इस लेटर का डेट है 7/11/2022 यानी कि 7 तारीख को आया है। यहाँ पे दिया है कि अपॉइंटमेंट अंडर रिक्रूटमेंट कोटा एमटीएस 2020 मल्टीटास्किंग स्टाफ कॉलिंग अटेस्टेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स। ठीक, तो आइए हम इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो आगे हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उदय सर का है, आपको पता होगा। इस वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड किया गया है। रोल नंबर इनका है और नाम दिया हुआ है कि इनको क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है कि अटेस्टेशन फॉर्म है जिसमें वहीं सब इसको भर के और ले जाना है। ठीक, इनका टाइम दिया हुआ है 14/11/2022 तक इनको जमा कराना है। इनका जो एड्रेस है, ये एड्रेस ही वाला है, आप यहाँ देख लीजिए, बेंगलुरु कर्नाटका, यहाँ पे दिया हुआ है रोड। फिर यहाँ देख लीजिए, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन ओरिजिनल। द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग विथ हिम हर एट लेटेस्ट 3 of his हर रिसेंट पासपोर्ट साइज। यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ वाला कोई डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा। जैसे आप मैट्रिक का ले जाइएगा जिसमें मैट्रिक पर आपका डेट ऑफ बर्थ और वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होता है मैट्रिक, तो ये दोनों एक ही से काम चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको 3 फ़ोटो ले जाना है पासपोर्ट साइज जो हाल फिलहाल में आपने खिंचवाए होंगे। फिर यहाँ पे यदि आप SC/ST इन कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो इसका ओरिजिनल आपको ले जाना होगा, साथ जो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा प्रोड्यूस किया गया होता है, जो SSC के नोटिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें आपको इंक्लेज मिलेगा, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा। इसको गजेटेड ऑफिसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या अटेस्टेड बाय क्लास 1 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नोट बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं। ठीक, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं करवाना है। बाकी जितने भी नाम इसमें मेंशन है इनसे आपको साइन करवाना होगा, मोहर लेना होगा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म पे। ठीक, यहाँ मैं आपको इस सब कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस भी दिया है इसमें, आपको उसको भी फॉर्म भर कर आपको सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर से जो इसके इक्विवेलेंट हो उससे आपको साइन करवाना होगा। ठीक, साइन ऑफ फोटोग्राफ कैंडिडेट ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द कंप्यूटर मेडिकल अथॉरिटी, यानी जिस पर आपका फ़ोटो होना चाहिए और मेडिकल अथॉरिटी उस पर साइन करेगा। ठीक, उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया है कि वह जब वेरिफिकेशन के समय ये सब आपको लेकर जाना होगा। इस ये कहा था कि यू आर रिक्वेस्टेड टू स्कैन कॉपी ऑफ ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल एट इतना, यानी कि आपको जितने भी सब डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है ऊपर, इन सब का फ़ोटो स्कैन करके आपको कहाँ भेजना है, इस पे ये जो ईमेल आईडी है इसको 14/11/2022 के अंदर तक भेजना है। ठीक, एक कर्नाटका और बेंगलुरु और गोवा वाले का है ये वाला पंजी, तो उन लोग के लिए है, तो ये वो लोग भरेंगे। यहाँ पे लेटर आया था उदय नारायण सर को। अब हम आपको ले चलते हैं आपको अब दिखाते हैं क्या है यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म। तो अब हम लोग आ गए अटेस्टेशन फॉर्म पे।
तो पहले एक सेकंड, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पे दिया है अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक, यहाँ पहले में दिया है कि फर्निशिंग और false information or suppression of any factual information in the attestation form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the government। यानी कि आप किसी तरह की गलत इंफॉर्मेशन देंगे या जो डेटा है फैक्चुअल डेटा उस तथ्य को छुपाएंगे तो आपको अनफिट घोषित किया जाएगा गवर्नमेंट के सर्विस के लिए। यहाँ पे भी दिया है कि क्या आप डिटेन हुए थे, अरेस्ट हुए थे या प्रोसिक्यूट किए गए थे, बाउंड डाउन थे, फाइन किया गया था किसी के लिए, या कन्विक्टेड हैं, डिबार्ड हैं, किसी एग्ज़ाम से बरी किए हैं। इन सब को यदि कोई भी इनमें से है तो आपको इसका डिटेल्स देना होगा। अदरवाइज आपको यदि आपने ये सब नहीं दिया है, अगर इन सब में से किसी भी वजह के आप इनमें से किसी भी तरह से आपको कोई भी आप इनमें से आते हैं, जैसे आपको अरेस्ट किया गया हो, डिटेन किया गया हो, प्रोसिक्यूटेड किया गया हो, तो उसका पूरा जानकारी देना होगा। यदि आपने नहीं दिया तो आपका जो भी फॉर्म होगा या आपका कैंडिडेचर होगा आपको उसको रद्द भी किया जा सकता है। तो ये सब आपको ध्यान से भरना है। फिर यहाँ पर दिया है कि किसी तरह के फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने से आपके सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है कभी भी। ठीक, जब भी आपको पता चलेगा सर्विस के दौरान तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है आपके सर्विस से। यहाँ पे दिया है नेम इन फुल, कहता कि पूरा नाम लिखे अपना, और वो भी क्या है ब्लॉक लेटर। फर्स्ट नेम यहाँ आएगा आपका और लास्ट नेम यहाँ आएगा। मान लीजिए आपका नाम है राम गोपाल, तो यहाँ राम गोपाल लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। अब प्रसाद हैं तो प्रसाद लिख दीजिए, सिंह है तो सिंह लिख दीजिए, जो भी आपका है सर लास्ट नेम वो आपका यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है प्रेजेंट एड्रेस, यानी आपका वर्तमान एड्रेस क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं ये लिखना है यहाँ पे। फिर नीचे लिखना है होम एड्रेस, यानी कि आपका जो जन्म तिथि है यानी जन्म स्थान है उसका यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अपना जन्म एड्रेस। फिर यहाँ दिया है कि क्या आप पाकिस्तान से हैं जो माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं, यदि नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नोट एप्लीकेबल। ठीक, यहाँ आप लिख दीजिएगा नोट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे दिया है 4 में कि पार्टिकुलरली ऑफ प्लेस जहाँ आप रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, यदि या पिछले 5 साल से रह रहे हैं 21 साल आपकी उम्र हो जाने के बाद। यानी मान लीजिए कि आप 21 साल हो गए और अपने किसी दूसरी जगह पर 1 साल से ज़्यादा या पिछले 5 सालों तक रहे हैं, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको देना होगा। कहाँ से कहाँ रहे, कहाँ से कहाँ तक। मान लीजिए आपने अब घर है ए, आप रह रहे थे बी, तो यहाँ ए का एड्रेस दिखना है, नाम यहाँ बी का नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। ठीक, जहाँ आप बी रह रहे हैं उसका फुल एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा। इसका डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर का नाम लिखिएगा। मान लीजिए पुलिस डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि आपको ये सब लिखना होगा। फादर नाम, फादर का नेम यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे उनका नेशनलिटी क्या लिखना है, तो इंडियन है। उम्मीद है कि आप सब इंडियन होंगे, तो इंडियन ही यहाँ लिखा जाएगा। उनका जन्म स्थान क्या है फादर का, वो लिखिएगा यहाँ पे। ऑक्यूपेशन क्या है, माने वो क्या करते हैं वो लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि पोस्टल एड्रेस क्या है, आपका डाक का जो पता है वो क्या है, यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पे परमानेंट होम एड्रेस, यानी परमानेंट होम एड्रेस कहाँ है ये लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर वैसा ही मदर का, ठीक, वैसे वाइफ है हस्बैंड है तो यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। भाई होगा तो भाई का लिख दीजिएगा यहाँ पे।
सिस्टर होगी तो सिस्टर का लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे आपको दिया है कि यदि आपके जो बेटा हो या बेटी जो विदेश में पढ़ रहा है तो उसका यहाँ पे नाम, यहाँ पे नेशनलिटी बाय बर्थ या डोमिसाइल से जो जन्म स्थान है उसका नाम लिखने का, किस कंट्री में पढ़ रहा है या रह रहा है वो भी लिखना होगा, कब से पढ़ रहा है, कितने दिनों से पढ़ रहा है, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पे दिया है नेशनलिटी, तो आप यहाँ नेशनलिटी इंडियन लिखिएगा, ठीक। फिर नीचे यहाँ पे दिया है डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा। आप प्रेजेंट एज आपकी कितनी हुई है तो आप लिख दीजिएगा 22 साल, 25 साल, 26 साल, जो भी आपकी एज होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे दिया है कि एज एट मैट्रिकुलेशन, मतलब कि आप जब मैट्रिक किए थे उस वक्त आपका एज कितनी थी, तो जितनी एज थी वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, 15 साल, 14 साल, जो भी हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपने लिखिएगा। यहाँ पे दिया है कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, यानी कि आप किस राज्य में रहते हैं, जिला में रहते हैं, यहाँ पे आपका जन्म स्थान क्या है ये लिखना है। कहता कि डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टू विच यू बिलोंग, माने वह डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जहाँ से आप संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि कोई पटना से तो अपने पटना डिस्ट्रिक्ट लिखेगा, कोई गया से तो गया डिस्ट्रिक्ट लिखेगा, ठीक। ये ऊपर वाला है कि मान लीजिए कि आप दूसरी जगह अभी रह रहे हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, आप दूसरी जगह रह रहे हैं तो उसका यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ दिया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू योर फादर एंड ओरिजिनली बिलोंग, मैंने आपके पिताजी मूल रूप से किस जिला में और राज्य में रहते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि लिखना है। फिर कहता है कि आपका रिलीजन क्या है, तो आप हिंदू लिख दीजिएगा, और हिंदू होंगे तो आप जो भी रिलीजन हो आपका अपना लिख लीजिएगा। क्या इसमें आपसे आप कौन से मेंबर है, OBC, SC, ST क्या है, तो केवल यहाँ आंसर देना है यस और नो, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको दिखाना है, यहाँ पे आपका एजुकेशन नेम ऑफ स्कूल लिखना है, ठीक। मैट्रिक, 12th, ग्रेजुएशन ये सब जो आपने किया होगा तो ये सब आपको लिखना होगा। यहाँ पे किस साल आपने स्कूल में एंटर किया है, किस साल आप छोड़े थे, किस साल आप एग्ज़ाम पास किए, ये लिखना है। यहाँ भी वही है, ग्रेजुएशन तक आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सब आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे दिया है कि आर यू होल्डिंग और हैव एनी, यानी कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह से आप किसी ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर फॉर्म, इंस्टीट्यूशन किसी में क्या आपने काम किया है। यदि काम किया है तो यहाँ पे उसका कब से कब तक आप कौन से पोस्ट पे काम किए थे, आपका नाम, एड्रेस, जो एम्प्लॉयर होगा जहाँ आप काम करते थे उसका, यहाँ पे रीज़न आपको देना होगा क्यों आपने छोड़ा था उस काम को। अभी ये सब दिया है, इसको ध्यान से आपको भरना है। करेगा हैव यू एवर अरेस्टेड, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया था, तो नहीं, तो नहीं पे टिक कीजिए, इसको काटिए, यहाँ पे नो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इसको भी ऐसे करके नो लिख सकते हैं, इसको काट के ऐसे, सॉरी इसको नो कर सकते हैं, यानी कि ये सब पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सब इसमें नो ही भरेंगे, क्योंकि आपको इसमें से कोई समस्या नहीं होगी, अगर होगा तो आपको पूरा डिटेल से देना होगा, ठीक। तो ये सब है, ये सब नो आएगा। उम्मीद है कि आप सभी का नो ही आना चाहिए। कहता है कि इफ आंसर एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन इज यस गिव फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द केस, यानी कि अरेस्ट हुए हैं, डिटेंशन थे, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस, पनिशमेंट एक्सेट्रा, इस सब का यदि यस है, किसी का आंसर यस है, हाँ है, तो आपको पूरा डिटेल से देना होगा उसका, ठीक। यहाँ पे दिया है कि आप वार्निंग पढ़ लीजिए जो अटेस्टेशन में शुरू में दिया था। यही है, यदि आपका आंसर किसी में से प्रत्येक का यदि क्वेश्चन का आंसर देना है
तो आपको स्ट्राइकिंग आउट यस और नो के रूप में देना है। ये जो ऊपर वाला है सब यहाँ पे दिया था, यही मैंने बताया, इसका आंसर यस और नो में केवल देना है। ठीक, कहते यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबल आदमी को आपको नाम देना है जो आपको अच्छे तरह से जानता हो। आपके लोकल का होगा तो अच्छा है, या आपके पड़ोसी होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान इन लोगों से आपके बारे में जानकारी ली जाएगी कि आप किस तरह के पर्सन हैं, क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं। तो जो आपके विश्वासी होंगे उनका नाम आप दे सकते हैं 2 आदमी का। और यहाँ पे आई सर्टिफाइड द foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and believe I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under the government। कह रहा है कि मुझे पूरा मतलब कि अवगत हूँ मैं इन सब चीज़ों से जो ऊपर दी गई है इंफॉर्मेशन, और किस तरह की कोई समस्या होती है तो आगे मैं फिटनेस के लिए जो मैंने अनफिट होगा उसके लिए मैं लायबल हो सकता हूँ। यहाँ पे आप डेट लिख दीजिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो डेट लीजिएगा, प्लेस क्या लिखिएगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लिख दीजिएगा, मोतिहारी है, पटना है, बिहार है, जो भी है, मतलब बिहार तो स्टेट हो गया, मतलब वहीं डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख दीजिएगा। नहीं लिखिएगा तो वहाँ जमा कराने जाइएगा, आपको बुलाया गया होगा वहाँ पे, वो लिखवा लेगा लोग। यहाँ पे आपका साइन आना चाहिए, जो भी आपका साइन हो। ठीक, तो ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें इतना ही था। अब आगे हम देखते हैं, ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। आओ एक सेकेंड, तो ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो लिखा हुआ है, क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन। ठीक, कैंडिडेट मस्ट टेक द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिलो प्रायर टू हिज मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मस्ट साइन एंड डिक्लेरेशन appended hereto. His attention is especially directed to the warning content in the note below। यानी इसमें जो भी दिया है आपको ध्यान से पढ़ना है मेडिकल कराने से पहले, और उसको भरना है। जैसे नेम योर, आपका पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे आपका जो भी नाम हो, राम श्याम, या कैपिटल लेटर में लिखना है। आपका एज कह कि स्टेट योर एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आपका एज लिखना है, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है कि जन्म स्थान क्या है। कह रहा है कि क्या आपको कभी स्मॉल पॉक्स, इंटिमेटेंट और एनी अदर फीवर, इनलार्जमेंट ऑफ सस्पिरेशन ऑफ ग्लैंड्स, स्पिटिंग ऑफ ब्लड, अस्थमा, हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, फेंटिंग अटैक्स, rheumatism, appendix या any other disease or accident require confinement to bed and medical or surgical treatment। यानी इनमें से आपको कोई भी बीमारी हुई थी तो आप इसका यहाँ पे यस या नो में लिखिएगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नोट एप्लीकेबल। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी पर मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी अच्छी तरह से आपको जानकारी मिले। व्हेन यू वेयर यू लास्ट वैक्सीनेट, आपका लास्ट वैक्सीनेशन कब हुआ था। हैव यू और एनी ऑफ योर नियर रिलेशन बिटवीन एफिलिएटेड विथ कंजप्शन, स्क्रोफुला, गाउट, अस्थमा, फिट्स, एपिलेप्सी और इंसैनिटी। यानी इनमें से अस्थमा, फिट्स, मिर्गी या पागलपन का आपके किसी नियर संबंध में है तो लिखिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिखिए। हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू वर्क और एनी अदर कॉज। यानी काम की वजह से आपने कभी नर्वसनेस किया है, फील किया है तो यस लिए, नहीं तो लिखिए नॉट एप्लीकेबल। ठीक, अब हैव यू बीन एग्जामिन एंड डिक्लेयर अनफिट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, क्या आप कभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अनफिट घोषित किए गए थे।
हाँ या ना आपको ये लिखना है। फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकल कंसर्न योर फैमिली, अपने पिता फादर्स एज इफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, पिता का एज और उनके अगर जिंदा है तो उनके अभी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको यहाँ लिखना है। फादर्स एज एंड डेथ, कॉज ऑफ डेथ, यहाँ फादर की मृत्यु और उम्र लिखना है और उसके कारण लिखना है। यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ ब्रदर्स लिविंग देयर एजेज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, भाई के संख्या और जो रह रहे हैं उनकी उम्र और जो स्वास्थ्य की स्थिति वो भी लिखना है। नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड डेट देयर एजेज एट डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, मैंने भाई के जो मर गए हैं उनकी संख्या, मरने के समय उनकी क्या उम्र थी और मृत्यु के कारण क्या था वो लिखना है उसमें। मदर सेज, यहाँ पे मदर के बारे में वही सब, फिर यहाँ पे सब पढ़ के आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखा है डू टू बी बेस्ट ऑफ माई बिहाव ट्रू करेक्ट एंड आई solemnly affirm that the disability certificate pension एक्सेट्रा अकाउंट ऑफ माई डिजीज और एनी कंडीशन। यहाँ कैंडिडेट का आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे साइन इन माई प्रेजेंस, यानी कि या मेडिकल ऑफिसर होगा वो साइन करेगा। सिग्नेचर मेडिकल ऑफिसर या ऑफिसर होगा उसका भी साइन आएगा। यहाँ पे दिया है कि नोट द कैंडिडेट शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट बाय विलफुली सप्रेसिंग एनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप किसी तरह के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसका पूरा यानी कि रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, जिम्मेवार आप होंगे, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है सही सही देना है। ठीक, यहाँ पे है फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म फॉर ग्रेच्युटी जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल एम्प्लॉय फंड ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये सब है। जब ये आपको कराना होगा तो आप ही करवाइएगा। यहाँ पे टू बी फिल्ड बाय द हेड ऑफिस अथोराइज गजेटेड ऑफिसर, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ओथ ऑफ एलिजियंस, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, ये सब दिया होगा। सो हेल्प मी गॉड, यहाँ पे ये सब नाम ये सब लिख लीजिएगा। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे साइन आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आगे हम देखते हैं आगे के फॉर्म में आगे क्या है। ये मेडिकल था, अब हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकल फिटनेस। दोस्तों ये है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल ऑफिसर से, ये भी आपको करवाना है। फिजिकल सर्टिफिकेट ये जो मेडिकल से यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम आपका लिखेगा, एग्जामिन क्या किया था, क्या क्या है, टास्क या मल्टीटास्किंग ये सब दिया हुआ है, वो अपना पढ़ के और जो है वो भर देगा मेडिकल ऑफिसर। मेजरमेंट आपका देगा चेस्ट का ऑन फुल एक्सपीरेशन, यानी इंस्पिरेशन सांस लेने पर, सांस छोड़ने पर, डिफरेंस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सीना का, हाइट यहाँ पे आपका वेट केजी में लिखेगा, यहाँ पे विजन नॉर्मल है क्या है, हाइपरमेट्रोफिक लिखेगा, जो भी है यानी कि ये मेडिकल ऑफिसर ये आपको लिख कर चेक करके बताएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है कहाँ बनवाना है, उसमें दिया था। कम से कम आपको एसपी से बनवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखकर यहाँ पे सब भर देगा, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। यहाँ पे साइन होगा गजेटेड ऑफिसर का है, तो यहाँ पे साइन करके टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड करके सिग्नेचर डिग्नेशन सब लिख कर आपको दे देगा। ठीक, अब ये हो गया। क्या है डिक्लेरेशन में, क्या है ये डिक्लेरेशन है कि
श्रीमती नाम यहाँ होगा कि मैरिटल स्टेटस डिक्लेरेशन है कि आप मैरिड है, तो लिखिएगा। एक सेकेंड, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जो भी नाम है आपका। यहाँ पे यदि आप अनमैरिड हो तो यहाँ पे अनमैरिड लिखिएगा केवल। यदि आपके मैरिड है, केवल एक स्पाउस है, पति या पत्नी, तो यहाँ लिखिएगा। यहाँ पे आप किसी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो वो लिखिएगा। ये सब आपको लिखना होगा। एक सेकेंड, क्यों नहीं काम कर रहा? सब हो गया। एक सेकेंड दोस्तों, ओके। यहाँ पे सब दिया हुआ है, आपका जो भी चीज़ है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। यहाँ पे वही सिग्नेचर है, जो भी सिग्नेचर होगा वो आपको यहाँ पे लिख देगा, डेट देगा, प्लेस होगा। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं चॉइस ऑफ प्लेसेस। यहाँ पे दिया है चॉइस ऑफ प्लेसेस, तो ये सब सिटी का नाम दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। कर रहा है कि यहाँ पे नीचे दिया है, एक सेकंड पेन ले लूँ मैं। तो यहाँ पे दिया है मिनिमम ऑफ 6 चॉइस प्लेसेस टू बी गिवन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस of the 6 choices places given, at least 2 choices should be each from the region of CCI T बेंगलोर एंड पणजी। यानी कि आपको मिनिमम इनमें से 6 चॉइस देना है और कम से कम 2 चॉइस आपको बेंगलोर या ये दिया ना, बेंगलोर और ये पणजी, तो इनमें से 2 देना है। एक 2 आपको देना है, कम से कम 6 आपको यहाँ पे जगह देख लीजिएगा आपको कहाँ चाहिए, और आपको भर के कम से कम 6 आपको देना होगा प्रेफरेंस से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि सब कुछ कवर हो गया है। अगर कुछ छूट रहा है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।